जैसा कि आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि जिस जगह पर 9 सेक्ट स्प्रिंग गैदरिंग कंपटीशन हो रहा है, वहाँ के गार्ड्स हमारे चयोनन पर हंसने लगते हैं। मगर आज के एपिसोड में हम उस इंसिडेंट से 4 दिन पहले का सीन देखेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंटियान के बार को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुगुई और गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी लोग लिंटियान के बार में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मुगुई के सामने जिन सोही आ जाती है और वह गुस्से से मुगुई से कहती है, मिस्टर मुगुई, आखिर तुम यहाँ पर फिर से क्यों आए हो? पिछली बार भी तुमने खाने के पैसे नहीं दिए थे। तभी मुगुई लिंटियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिनसोई, मैंने इस बार उस लड़के को ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, चाहे तो तुम उससे पूछ लो। जिनसोई फिर लिंटियान से पूछती है, क्या तुम इस मुगुई को जानते हो? लिंटियान कहता है, नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। हाँ, मगर इस लड़के ने मुझे कहा था कि यह तुम्हारा ब्रदर है। जिनसोई इस बात को सुनकर लिंटियान से कहती है, यह मेरा कोई भी ब्रदर वदर नहीं है, मगर हाँ, जब तक कि इसने पैसे भर रखे हैं तब तक मुझे भी इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह इस दुनिया का एक कड़वा सच है, पैसे हो तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए तुम सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी वॉरियर्स और उनका लीडर खाना खत्म करके उस बार से जाने लगते हैं। वहीं मिस जिनसोही भी क्लैन लीडर को बाहर तक छोड़ने आती है। वहाँ से जाते हुए क्लैन लीडर मुस्कुराते हुए जिनसोही से कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस बार में इतनी कमाल की नूडल्स मिलती हैं, और साथ ही साथ इस बार की इनकीपर भी इतनी खूबसूरत है। वहीं इन सब बातों को बार के अंदर से लिंटियान भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं क्लैन लीडर अब काफ़ी सीरियस होकर अपने एक वांग नाम के वॉरियर से कहता है, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जल्द से जल्द किसी को भेजो, मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। आगे से वांग भी क्लैन लीडर से ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिनसोही को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी भूख लग गई होती है। आगे से लिंथियान उसे नूडल्स बनाकर खाने को दे देता है। फिर जैसे ही जिनसोही लिंटियान की बनी नूडल्स को खाती है, हम देखते हैं उसकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होकर लिंटियान से कहती है, अब मैं समझी कि आखिर इतने सारे लोग इस बार में क्यों आए थे। सच में तुम्हारा बनाया खाना तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस है। फिर खाना ख़त्म करने के बाद जिनसोही बड़ी ही एक्साइटेड होकर लिंटियान से कहती है, मिस्टर लिंटियान, प्लीज़ आज से किचन आप संभालिए और मैं आगे से खाने को सर्व कर दिया करूँगी। इस बात को सुनकर लिंटियान कहता है, मगर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आगे से मिस जिनसोही कहती है, झूठ मत बोलिए मिस्टर लिंटियान, क्योंकि आपकी बनाई नूडल्स का टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा हेवनली था, और हाँ, बाकी की बची रेसिपीज़ आपको मैं सिखा दिया करूँगी। इस बात को सुनकर लिंटियान मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोचता है, जब मेरी कल्टीवेशन ख़त्म हुई थी तब मैं सोच रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूँगा, मगर अब लगता है कि मुझे भी एक काम मिल चुका है जो कि मैं इस वर्ल्ड में कर सकता हूँ। अब मैं इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, ना कि किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह। फिर सीन चेंज होता है, हम किंग हाई काउंट का सीन देखते हैं। और मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस किंग हाई काउंट में काफ़ी सारे डार्क पाथ पर चलने वाले सेक्ट्स हैं, और उन सभी सेक्ट्स में से 4 ड्रैगन सेक्ट के पास सबसे बड़ी आर्मी है। 4 ड्रैगन सेक्ट के पास हज़ारों वॉरियर्स हैं, यानी कि 4 ड्रैगन सेक्ट गोल्डन टाइगर क्लैन के मुकाबले 10 गुना बड़ा है। और 4 ड्रैगन सेक्ट में हज़ारों वॉरियर्स के अलावा 4 बड़े ड्रैगन वॉरियर्स भी हैं, जिनमें से एक ब्लैक ड्रैगन है, दूसरा वाइट ड्रैगन, तीसरा येलो ड्रैगन और आखिर में रेड ड्रैगन। और इन चारों ड्रैगन की आर्मी को ही 4 ड्रैगन आर्मी कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन का लीडर येलो ड्रैगन क्लैन के लीडर के पास मदद मांगने आया होता है। आगे से येलो ड्रैगन क्लैन का लीडर उससे कहता है, क्या तुम्हें अब उस मैजिस्ट्रेट के बेवकूफ़ बेटे को पकड़ने में भी मुश्किलें आ रही हैं? आगे से टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर कुलून माउंटेन में एक काफ़ी स्ट्रेंज सा मास्टर आ गया है। आगे से येलो ड्रैगन सीरियस होकर कहता है, क्या एक मास्टर? टाइगर सेक्ट का लीडर कहता है, हाँ, एक मास्टर, और उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वह मास्टर ज़रूर ही कुल्लन से है। उस लीडर की इस बात को सुनकर येलो ड्रैगन टाइगर क्लैन के लीडर से चुप रहने को कहता है। फिर वह गुस्से से कहता है, क्या तुम गोल्डन टाइगर क्लैन वाले लोग इतने कमज़ोर हो चुके हो कि तुम अब कुलून के लोगों से भी डर रहे हो? वैसे भी कुनलुन अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। जब से कुल्लन को उस फियर्स वॉर का सामना करना पड़ा है, तब से उस सेक्ट के ऊपर पैसों की काफ़ी ज़्यादा तंगी आ गई है, जिससे कि अब वह सेक्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जब येलो ड्रैगन यह सब बोल ही रहा होता है, तभी टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उस कुलून सेक्ट के 2 टावरिस्ट हमसे थोड़े पैसे और थोड़े रिसोर्सेज उधार मांग कर गए थे, मगर फिर भी उस बार में काम करने वाला मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तभी वह येलो ड्रैगन कहता है, किसी एक मास्टर के पावरफुल होने से कुछ नहीं होता। वैसे भी
अब वह सेक्स पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसके सभी साथियों ने भी अब उसकी मदद करने से मना कर दिया है। इस बात को सुनकर टाइगर क्लैन का लीडर कहता है, सर, मैं कुछ समझा नहीं। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? आगे से येलो ड्रैगन कहता है, उस कुलून सेक्ट को तो अब नाइन राइटियस सेक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया है। इस बात को सुनकर टाइगर क्लैन का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, तो आखिर अब उस कुल्लन क्लैन की जगह उन 9 बड़े सेक्स में किसने ली है? आगे से येलो ड्रैगन कुछ भी नहीं कहता, बस ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह दोनों गार्ड्स आखिर चयन पर क्यों हँस रहे थे, क्योंकि अब कुलन सेक्ट उन 9 राइटियस सेक्स में नहीं आता, जिससे कि अब कुलन सेक्ट की इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। फिर सीन चेंज होता है। हमें चयन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उडोंग सेक्ट के बाहर खड़ा होता है। तभी चयन वहाँ साइड पर बैठे सभी डिसाइपल्स को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, ब्रदर्स, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? मैं चियन हूँ कुलून, एक डमी से। मगर आगे से यून नाम का एक लड़का उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। और सिर्फ यूनन ही नहीं, बल्कि उसके साथ बैठे बाकी डिसाइपल्स भी चयन का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर हंसने के बाद यूनन चयन से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाते हुए शर्म नहीं आ रही, जबकि तुम लोग अपना सब कुछ खो चुके हो? फिर भी तुम बड़ी बेशर्मी से यहाँ पर आ गए। वैसे अगर तुम यहाँ पर ना आते, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। यूनन की इस बात को सुनकर उसके साइड में बैठे डिसाइपल्स और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी बेचारा चयन बड़ी ही मासूमियत से कहता है, लगता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगा कि यह कंपटीशन आज से शुरू है, इसलिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। मगर अब लग रहा है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। तभी वहाँ बैठा एक पर्सन खड़ा होकर चयन से कहता है, मेरा नाम लियन है, मैं होश से हूँ, और हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आखिरी 4 दिनों से इकट्ठा हैं। और ये कितनी बेतुकी बात है कि तुम कुलन वाले यहाँ पर आज आए हो। तभी वहाँ बैठा यूँ कहता है, ब्रदर लन, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी यह कुलून सेक्ट का यहाँ पर आखिरी कंपटीशन होने वाला है। अगले साल से तो इन्हें इस कंपटीशन में इनवाइट भी नहीं किया जाएगा। इस बात को सुनकर चयन बड़े ही गुस्से से कहता है, यूँ, आखिर तुम हो कौन, जो कि ये डिसाइड कर रहे हो कि अगले साल से हमारा सेट कंपटीशन में आएगा या फिर नहीं? तभी आगे से लन कहता है, वैसे यूँ कुछ गलत नहीं कह रहा। आगे से यूँ एक कनिंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरा नाम यूँ है और मैं तियांशन सेठ से हूँ, और अगले साल से हमारा सेट तुम्हारे कुल्लुन सेक्ट की जगह लेने वाला है। सच में ये कितनी अच्छी बात है ना? चियोन इस बात को सुनकर चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर यूँ से कहता है, आखिर तुम हो कौन, जो हमारे कुलन सेक्ट को टॉप 9 सेक्ट से एक्सक्लूड कर रहे हो और खुद को हमसे रिप्लेस कर रहे हो? लेकिन तभी लन चैन से कहता है, ब्रदर चैन, ये लोग तुम्हें यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डिसीजन को बाकी के 8 से ने मिलकर लिया है। इस बात को सुनकर चियन आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता, मगर लयन आगे कहता है, वैसे भी तुम्हारा सेक्ट इस कंपटीशन में हमेशा ही काफ़ी बुरी तरह से हारता है। इसीलिए सभी सेक्ट्स ने मिलकर यह डिसीजन लिया है कि वह तुम्हारे सेक्ट को 9 बड़े से बाहर कर रहे हैं। और हाल ही में सुनने में आया था कि तुम्हारे सेक्ट वालों ने डार्क पाथ पर चलने वाले टाइगर क्लैन से भी कुछ पैसे और रिसोर्सेज उधार लिए थे। इस बात से बाकी के 8 से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अब यह बताओ कि इन हरकतों के बाद तुम खुद को एक राइटियस्ट सेक्ट कैसे कह सकते हो, जबकि तुम हमारी पीठ पीछे डार्क पाथ वालों से मदद मांग रहे हो? इस बात को सुनकर तो चियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अगले ही पल वो गुस्से से उन सभी लोगों पर फट पड़ता है। यानी कि वह चिल्लाकर उन सभी से कहता है, तुम सभी लोग तो काफ़ी ज़्यादा घटिया हो। क्या तुम लोगों को याद है, 25 साल पहले जब ग्रेट वॉर हुई थी तब सिर्फ हमारा सेक्ट था जो कि आगे आकर डेमोनिक पाथ पर चलने वाले सभी प्रैक्टिशनर्स से लड़ा था। और हम सब जानते हैं कि उस वॉर के दौरान हमने अपने कई स्किल्ड कल्टीवेटर्स को खो दिया। और यह सब हमारे सेक्ट वालों ने इसलिए किया ताकि हम तुम्हारे सेक्स की मदद कर सकें। और आज देखो, तुम हमारे सेक्ट को 9 बड़े सेक्ट्स में से डिस्कार्ड कर रहे हो। अब बताओ, यह सब करने के बाद तुम खुद को राइटियस सेक्ट कैसे कह सकते हो? तभी आगे से यूं चयोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, चियोन, तुम्हारा सेक्स एक भौंकने वाला कुत्ता है जो कि काट नहीं सकता। तो चलो, अब भौंकना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो यूं से कह रही होती है, सीनियर यूनन, अब इस लड़के को जाने दीजिए। उस आवाज़ को सुनकर पहले तो यूं काफ़ी गुस्से में कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में बोलने की? लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि यूं के पास आकर कहती है, सीनियर यूनन, इस लड़के को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बस अब रोने ही वाला हो। उस लड़की की इस बात को सुनकर यूं जोर जोर से हंसने लगता है और सिर्फ यूं ही नहीं, बल्कि वह लड़की भी चयन पर हंसने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम चयन को देखते हैं जो यूं के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस बात को एक बार फिर बोलकर दिखाओ। आगे से यूं कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस बात को एक बार और बोलकर सुनाता हूँ। तभी हम देखते हैं यूं को, जिसने कि अपनी पीठ पीछे 2 डैगर्स को छुपा रखा होता है। और अगले सीन में जैसे ही चयन यूं के पास आता है
उसी समय यूं चयन पर अपने डैगर से एक स्नीक अटैक कर देता है। यूं के उस अटैक को देखकर वहां खड़े सभी डिसाइपल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ चयन बहुत ही सीरियस होकर यूं को खुद पर यूं स्नक अटैक करता देख रहा होता है। यहाँ तक कि चयन यूं की इस हरकत से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। और अगले ही पल चयन यूं के अटैक करने से पहले ही यूं की छाती पर लिंटियान का सिखाया हुआ एक पाम अटैक कर देता है। चयन के उस पाम अटैक से हिट होने के बाद यूं उड़ता हुआ काफ़ी दूर जाकर गिरता है। यह देखकर तो वहां खड़े बाकी के डिसाइपल्स भी चयन को बड़े ही गुस्से से घूरने लगते हैं। और अगले ही पल वो सभी डिसाइपल्स भी एक एक करके चियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सबसे पहले हम एक स्वर्ड वाले डिसाइपल को देखते हैं जो कि चियन के ऊपर अपनी स्वर्ड से अटैक कर देता है। मगर आगे से चयन उसके अटैक को बड़ी ही तेजी से डज कर लेता है। तभी वहां पर एक दूसरा डिसाइपल भी आ जाता है जो कि अपनी ब्लेड्स की मदद से चियन पर अटैक करने लगता है। मगर आगे से चयन अपनी पान टेक्निक को यूज करते हुए उसके ब्लेड्स को अपने हाथों की मदद से दूसरी ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। चयन को यूं अपने हाथों से उन ब्लेड्स को रोकता देख वहां पर खड़े बाकी के डिसाइपल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सभी बड़ी हैरानी से एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर कोई इंसान उन नुकीले ब्लेड्स को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है। लेकिन तभी हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले चियन का मजाक उड़ा रही थी। अब वह भी चयन के ऊपर अपने एक यूनिक वेपन की मदद से अटैक कर देती है। मगर चियन लिंटियान के सिखाए फुटवर्क की मदद से उस लड़की के अटैक को भी डज कर लेता है और फिर अगले ही पल उस लड़की पर एक जोरदार अटैक करके उसे हवा में उछाल देता है। हालांकि वो लड़की किसी तरह खुद को गिरने से संभाल लेती है, लेकिन फिर भी चयन के उस अटैक से वह काफ़ी पीछे तक धकेली जाती है। इसी बीच हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि चियों के ऊपर अपने कांटों भरे डंडे से अटैक करने लगता है। और अटैक करते हुए वह डिसाइपल चयन से बड़े ही गुस्से में कहता है, कमीने कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई चीप ट्रिक्स को यूज़ करने की। मगर आगे से चयन बड़ी ही तेज़ी से उस डिसाइपल के काफ़ी करीब आ जाता है। यह देखकर तो वह डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। मगर आगे से चयन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अगले ही पल चयन उस डिसाइपल पर पाम ऑफ निर्वाणा नाम के अटैक को कर देता है। जैसे ही वह पाम ऑन ऑफ निर्वाणा उस डिसाइपल से हिट होता है, हम देखते हैं वो डिसाइपल उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर से टकराता है जिससे कि उस पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहां साइड में खड़े हमें दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हैरानी से कहते हैं, आखिर इस चयन नाम के लड़के ने हमारे सीनियर ब्रदर युवान को इतनी आसानी से कैसे डिफीट कर दिया। यह लड़का आखिर यहाँ पर कौन सी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा है। तभी हम वापस से उसी स्वॉर्ड वाले डिसाइपल को देखते हैं जिसने कि चियन पर सबसे पहले अटैक किया था। अब वह डिसाइपल वापस से चयन पर अटैक करने लगता है और साथ ही साथ वह डिसाइपल चयन को गालियां भी दे रहा होता है। मगर चयन नीचे झुककर बड़ी ही आसानी से उस डिसाइपल के अटैक को भी डज कर लेता है और सिर्फ डज ही नहीं करता बल्कि चयन उस डिसाइपल के पेट पर एक जोरदार लात भी मारता है जिससे कि वह डिसाइपल काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वापस से वह लड़की चयन पर पीछे से अटैक कर देती है। मगर चयन भी उसे पीछे से आता हुआ नोटिस कर लेता है और वह बड़ी ही तेज़ी से साइड में हटकर उस लड़की के अटैक को डज कर लेता है जिससे कि वह लड़की सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है। और पीछे से चियन अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज़ करके उस लड़की पर लीन टियान की सिखाई चौथी मूव का यूज़ करने लगता है। वहीं चयन को इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता देख वह नीचे गिरी लड़की भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। लेकिन तभी चयन अपनी चौथी मूव का यूज़ करता है जिससे कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। चयन की इतनी पावर्स को साइड में खड़े डिसाइपल्स भी देख रहे होते हैं और वह सभी डिसाइपल चयन के उस अटैक को देखकर एक दूसरे से कहते हैं, आखिर ये किस तरह का अटैक है। फिर जैसे ही धमाके का धुआं हटता है हमें पता चलता है कि चियन ने वो अटैक उस लड़की पर नहीं बल्कि उस अटैक को लड़की के साइड में किया होता है। और जहाँ पे चियन ने अपने उस अटैक को किया होता है हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन की एक इमेज क्रिएट हो गई होती है और उस ड्रैगन इमेज को देखकर तो वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह सभी एक दूसरे से कहने लगते हैं, क्या कुनलुन अभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। आखिर इनकी यह पाम टेक्निक कितनी ज़्यादा इन्विंसिबल है और साथ ही साथ वो कुलन का ड्रैगन वो कितना ज़्यादा फियर्स था। वहीं फिर हम चियन को देखते हैं जो कि वहाँ खड़े उन सभी डिसाइपल्स से कहता है, ये तुम सबके लिए मेरी तरफ से फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग थी। फिर सीन चेंज होता है, हमें कुल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हम देखते हैं गोल्डन टाइगर क्लैन के कुछ वॉरियर्स मुगुई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम केम योंग और उसके दोनों साथियों को भी देखते हैं जो कि लिंट यान के बार के बाहर खड़े होकर मुगुई का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं फिर हमें मुगुई को दिखाया जाता है जो कि लिंट यान के बार के अंदर ही आ रहा होता है। लेकिन तभी वह किम योंग की आवाज़ सुन लेता है और अगले ही पल वह बड़ी तेज़ी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। मुगुई घबराते हुए सोचता है, आखिर मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, देखो ये कमीने लोग फिर से यहाँ पर मुझे ढूंढने आ गए। तभी हम एक ब्लैक बेल्ट वॉरियर को देखते हैं
जो कि किम योंग को बुलाता है। आगे से किम योंग भी उसके पास आकर कहता है, हाँ, सीनियर ब्रदर आगे से, वह ब्लैक बेल्ट वॉरियर कहता है, मैं और डियागो उस मुगुई को ढूंढने के लिए यहाँ से विलेज की तरफ जाते हैं। तब तक तुम और तुम्हारे साथी उसे बार के आसपास ढूंढो, और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुम हमें रिपोर्ट कर देना। आगे से किम योंग भी उस वॉरियर से ठीक है कहता है। तो चलो अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या गोल्डन टाइगर क्लैन वाले वॉरियर्स आगे चलकर मुगुई को पकड़ पाते हैं या फिर नहीं। और हाँ, इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड कल शाम 5:23 पर आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर यह एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट में 2 लिखो, और वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का। पिछली बार की तरह इसे भी पूरा करवा देना। तब तक के लिए